अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये निकाह ना हुआ तो मैं तुम्हारे गेट कीपर, तुम्हारे ड्राइवर, जो भी सबसे पहले नजर आया उसी से, बल्कि अगर कोई ना मिला तो इसी मौलाना से कहूंगी कि अपना निकाह पढ़वा ले। अब आ गई शादी का जोड़ा पहन के, तो मैंने निकाह तो पढ़ा दिया, लेकिन एक सियानापन किया उसने, खुद ही वापस आ गई मैगी। मगर आप ही तो यहाँ नहीं आई, कल रात से नहीं आई। हैं? हाय तो कहाँ गई लड़की? आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ डेरा डालने आई? अपना सामान लेने आई थी। सच क्या ये? मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं टिपिकल बीवी का रोल प्ले करूंगी। मुझे तुमसे किसी भी किस्म की टिपिकल रवैये की उम्मीद है भी नहीं। किसी भी किस्म की कोई भी उम्मीद मत रखना, सुखी रहोगे। सुखी तो मैं अब बहुत रहूंगा, सितारे चमक उठे हैं मेरे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। सबिया, तुम यहाँ? कहा तो था तुम लेने नहीं आओगे तो मैं खुद ही आ जाऊं। ये क्या किया तुमने सबिया? तुम्हारा भाई मुझे मार डालेगा। कातिल नहीं है मेरा भाई। तो किसी और से मरवा डालेगा। गुंडा भी नहीं है। हाँ हाँ, गलती हो गई मुझसे। वो मौलाना तो तबलीग करते हैं, मुझ पर कुफर का फतवा लगा के वाजिबुल कत्ल करार दे देंगे। सबिया, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। बहुत हो गया फजल, आग का दरिया पार करके आई हूँ, और वो भी कश्तियां जलाकर। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब तो जीना मरना तुम्हारे साथ है। रहा नहीं गया उससे, सदाई कहीं की। बस एक फोन कर दिया सुबह के मेरे सर में दर्द है, तो भागी चली आई। सर दबाने? अहवाल पूछने। लिहाज वाली लड़की है, मैं कहूं उसे वापस न मुड़ने दूं। अब बहू के कदम एक बार घर की दहलीज पर पड़ जाएं तो वापस मुड़ने नहीं देना चाहिए, अच्छा शगुन होता है। मगर बीबी दस्तूर के मुताबिक तो निकाह से बढ़कर क्या चीज है? ये बारात, मेहंदी, रुखसती, ये सब फजूल रस्में हैं। एक बार निकाह हो गया, लड़की हमारी, हम उसके, घर उसका, जमजमाए। बात तो सही है, वलीमा तो सुन्नत है बीबी जी, वो तो होना ही है। हम तो इसलिए हाजिर हुए थे रात की तकरीब के लिए, हमारे लिए को हिम्मत हो तो बताए। नहीं, बस तुमने पूछ लिया काफी है। ऐसा कोई खास काम भी नहीं है, सादगी से होगा वलीमे का खाना। मगर आप तो जश्न मनाने वाली थी, नाच गाना। बस अल्लाह ने बचा लिया इन सब खुराफात से। मेरे मौला को सादगी और इनकसारी पसंद है, ये बात कितनी बार बताऊं तुम लोगों को? और यहाँ बैठी बातें क्या मठा रही हो तुम लोग? अपने अपने घरों को जाओ निकम्मियों। जहाँ कोरमे बिरयानी की खुशबू मिली वहां सूंघती भी पहुंच गई। पहुंच जाएगा तुम लोगों के घर खाना, जाओ अब, सर ना खाओ मेरा। अरे निकी, इधर मार कम बखत। क्या सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं मोहित भाई अकेले अकेले? सोच कर नहीं, तसव्वुर करके। तुम्हें पता है वो वहाँ है दस्तगीर जहाँ मैं होता हूँ, मेरे रूम में। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भी वहाँ होना चाहिए ना? नहीं, मुझे उसके दिल में होना चाहिए, इसके अलावा और मैं कहीं रह नहीं पाऊंगा। हाँ तो दिल में तो समझे एंट्री हो गई ना आपकी। देखे ना कैसे आ गई भाभी।
वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था मोहित भाई कि उन्हें ढूंढने के चक्कर में आपकी चप्पल तो क्या एड़ियां भी घिस जाएंगी कसम से। ढूंढ तो लिया है, मगर अभी पा नहीं सका। हाँ बुलावा भेजा उसे? हाँ जी, कह आई हूँ नई दुल्हन से, बस आ रही है वो। और ये सबिया सुबह से मुंह छुपाए अपने कमरे में क्यों पड़ी है? घर में इतना कुछ हो गया उसे पता ही नहीं चला। हाँ बाजी, सुबह से वो अपने कमरे से नहीं निकली। बुला के लाऊं? हाँ बुला के लाओ ना उसे, वो भी तो देखे। जी अम्मा जी, बुलाया था आपने? देख लड़की, जितने तमाशे तूने करने थे कर लिए, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब इस घर में आ गई है तो यहाँ के उसूलों के मुताबिक चलना होगा। ये सब नहीं चलेगा। ये सब क्या? ज्यादा भोली मत बन। दुनिया जहान से निराली बारात निकाली है तूने, रुखसती भी अपने ढंग से कर ली। 1000 पर्दे डालने पड़े मुझे लोगों के सामने, और तो और वलीमे की तकरीब भी मनसूख करनी पड़ी। खुदा जाने वहां क्या शोशे छोड़कर हमारी नाक कटवाओगी। ये तो बड़ी दूरंदेशी का सबूत दिया आपने। तो तू भी थोड़ा खानदानी होने का सबूत दे। बड़ी दुनिया देखी है मैंने। तेरी अम्मा बहना को देख के तो नहीं लगता कि ये फितना भी उसी खून से है। अब तो इस हवेली की बहू है, यहाँ रहना है तो वैसे ही रहना होगा, वही सब कुछ करना होगा जैसे मैं कहूँ, समझी? सबिया आपा, सबिया आपा। हाय, मसलन क्या क्या करना होगा मुझे? वही जो इस घर की बहू बेटियां करती। जो उसूल और जो ज़ाब्ते उन पर लागू होते हैं उन्हीं पर अमल करना होगा। अमल करती हूँ या नहीं, इसका फैसला तो मैं तफसील जानने के बाद ही कर सकती हूँ। सबसे पहले तो ये हुज्जत और बहस खत्म करनी होगी। मुझे सवाल करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जवाब देने वाली? जो सवाल पूछा जाए उसका मुनासिब जवाब देना होगा, और वो भी तरीके से। किसी भी मर्द की मौजूदगी में सर को ढांप के रखना होगा। महरम मर्द के सामने या नामहरम के? दोनों। नामहरम को घर के अंदर दाखिल ही क्यों होने दिया जाए? 4 दीवारी औरत का तहफ़्फ़ुज़ होती है, उसके अंदर वो आज़ाद होती है पर्दे से भी। आप मुझे सर ढांपने की हिदायत करने के बजाय नामहरम को घर में दाखिल होने से रोकें। और महरम के सामने तो वैसे भी मुझ पर पर्दा लाजिम नहीं। तू मुझे मुंशी फाजिल पढ़ाएगी? हमारे खानदान की रीत है, हमारे यहाँ लड़कियों को शर्म हया और लिहाज घुट्टी में देते हैं। बाहर से आने वालों को भी यही जेवर हम चढ़ावे में चढ़ाते हैं। मजाल है जो कभी किसी गैर ने हमारी बच्चियों की झलक भी देखी हो। सारा जमाना हमारी शराफत और हमारी हया के गुण गाता है। आज तक हमारी दहलीज से बाहर हमारी किसी बच्ची ने बगैर इजाजत के कदम नहीं रखा। बाजी, बाजी गजब हो गया। सबिया आपा घर से भाग गई हैं, सारा जेवर, सारा गहना, कपड़े सब लेकर। तू क्या बकवास कर रही है मुर्दा? कसम से बाजी, मैंने देख लिया वो कहीं भी नहीं है, सामान समेत निकल गई है घर से। अकल घास चढ़ने गई है क्या? या खसम को सिगरेट भर भर के देते हुए खुद भी चरस के सूटे लगाने लगी है। इतनी बड़ी बात तूने मुंह से निकाली कैसी, वो भी बहू के सामने? तेरे तो मैं अभी लत्ते लेती हूँ।
सबिया, सबिया दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। दरवाजा खुला है बाजी, जब वो है नहीं तो कुंडी कौन लगाएगा? सबिया, 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 अब जाके देख, वो गुस्सा खाने में होगी। सामान समेत? देख, मैं कह रही हूँ। अरे सबिया, यही कहीं होगी, कहाँ जा सकती है? जा ढूंढ उसे। अब इससे ज्यादा धमाका खेज और चौंका देने वाली खबर तो इस अखबार में भी नहीं मिलेगी। कल तक सिर्फ ये ख्वाब था कि मैं घर में दाखिल हूं और तुम मुझे मुस्कुराती हुई सामने मिलो। और ये तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि घर आओ और तुम्हारी बहन ना मिले। क्या मतलब? वाकया कुछ यूं है कि आपकी वालिदा माजिदा मुझे आपके इज्जत माब खानदान के रुतबे और शराफत के बारे में मुस्तफीद कर रही थी, शर्म और हया पर वाज दे रही थी, अपनी खवातीन की मिसालें दे रही थी कि कैसे वो अपने हुदूद और पर्दे का लिहाज करती, कैसे में अचानक ये इंकशाफ होता है कि आपकी हमशीरा घर से फरार हो गई है। कोई है? नाश्ता कराने का रिवाज है इस घर की बहू बेटियों को, या ये सहूलत भी उन पर बंद है? आए ऐसे किसी की आई आए। अरे मेरे सफेद चूड़े में कालक तो के बाद चली गई अपनी मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए। अरे किस नेपोलियन को पाला था मैंने। बस करें अम्मा, बस करें। क्यों शोर मचा के पूरी दुनिया को तमाशा दिखा रहे? ना हमने कौन सी कसर छोड़ी थी उसके ऐशो आराम में, पर उस नाकदरी बेगैरत को इज्जत राज ना आई। सोने के तो सारे जेवर गायब हैं, सब ले गई साथ आपा। वो तुम तो चुप करो, जाके अपना काम करो। हाँ तो ले जा भाई, सब ले जा। हमारी सांसें क्यों छोड़ गई है कमबख्त। दुल्हन के सामने हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी उसने। अम्मा आप फिक्र ना करें ना, मैं जाता हूँ। कहाँ गई होगी? वहीं गई होगी। उससे क्या फायदा होगा? उसने साबित कर दिया ना उसे माँ से प्यार है, ना उसे भाई की इज्जत का ख्याल है। अगर इश्क है तो बस उस मर्दुए से। अपनी खुशियां प्यारी हैं, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है उस बेहया बेशरम को। अम्मा ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, मैं जाके बात करता हूँ। क्या बात करेगा? ना क्या बात करेगा तू उससे? हाथ पांव जोड़ेगा, मिन्नत करेगा कि वापस आ जाए? अरे उसने बता तो दिया कि हमारी इज्जत से ज्यादा उस मर्दुए से इश्क है उसे। अगर उसे वापस लेकर आना है तो चोटी से पकड़कर वापस ला, हमेशा हमेशा के लिए। और 4 चोट की मार उस मर्दुए को, फिर मेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी। वरना भूल जा कि तेरी कोई बहन है। इतना दिन चढ़ाया, 12 बज गए। वो तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही लग रहा है। ये ठीक नहीं हुआ सबिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या ठीक नहीं है? तुम्हारा मेरे लिए चाय लेकर आना। चलो ठीक है, आज तो मुझे मेहमान समझकर मेरी थोड़ी सी खातिर कर। कल से चाय नाश्ता मैं सब देख लूंगी। अनजान मत बनो, तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ पता है, लेकिन सुनो, ये सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सब मैं नहीं करूंगी। ऊपर के कामों के लिए तो एक मासी रख के दे सकते हो ना। छोड़ेंगी नहीं वो हमें, जान निकाल देंगी। कौन मासी? अम्मा तुम्हारी। और तुम्हारा भाई, वो कभी भी आ सकता है मेरी गर्दन दबोचने के लिए। चलो फिर कहीं भाग चलते। तुम्हारा भाग भाग के दिल नहीं भरा?
पहले तुम अपने घर से भागी और अब मेरे घर से भागने की बात कर रही हो। मेरा घर तो वही होगा फजल, जहां तुम सर उठाकर मुझे अपने साथ रखोगे। चलो, मैं तो कहती हूँ उनको खबर होने तक कहीं दूर भाग निकलते हैं। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहर में गुम हो जाते हैं, फिर वो कैसे ढूंढेंगे हमें? ये इतना आसान नहीं है सबिया। अभी तुम जज्बाती बनकर ऐसी बात कर रही हो, बाद में तुमसे खुद उनके बगैर नहीं रहा जाएगा। याद करो, पहले भी ऐसे ही हुआ था। मेरी मोहब्बत हार गई थी और ममता जीत गई थी। गलती हो गई थी मुझसे। उस माँ और भाई के बारे में सोचती रही, जिन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तो अब क्या मैं खुद के बारे में भी ना सोचूं? अब क्या कसर रह गई है भला? आए अम्मा, नाश्ता कर ले। मैंने आपसे पूछे बगैर खुद ही नाश्ता बना लिया। मैं जानती हूँ आप कायदों और रिवाजों को बड़ा मानती हैं, और कायदे के मुताबिक मेरा हाथ पहले खीर पे पड़ना चाहिए था, मगर क्या करूँ, भूख बड़ी जालिम चीज है, सब कुछ भुला देती है। आप आए, मेरे हाथ के बने ऑमलेट और पराठे तो चखें। मुझे लगा अम्मा की तरह तुम्हारी भूख प्यास भी उड़ गई होगी। उड़नी भी चाहिए, मगर तुम तो मेरे अंदाजों से बढ़कर बेहिस, ढीठ और बेगैरत निकले। कल तक मुझे खुदा से बड़े गिले थे, लेकिन आज सारे शिकवे धुल गए। यकीन आ गया उसके इंसाफ पर, कैसे वो सारे हिसाब बराबर करके दिलों के जख्म भरता है। चलो, तुम्हारा ईमान तो ताजा हुआ। हाँ, ईमान के खुदा की लाठी बेआवाज है। तुमने एक लड़की के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ना चाहते हुए भी उसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, चाहे उससे उसकी इज्जत पर हर्फ, और बदले में तुम्हारी बहन घर छोड़कर भाग गई। कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं हो गया कुदरत का इंतकाम? अरे रुक क्यों गए? खाओ ना। ऐसे मौकों पर भूख गैरतमंदों की उड़ा करती है। तुम जैसे तो मजे से बैठकर जीत के लाई औरत के हाथ के बने पराठे खाते हैं। बहन कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ है, फिक्र थोड़ी होती है। बस! जिस बात की तफसील का इल्म होना, उसमें इतना बढ़ चढ़ के नहीं बोलते, बाद में अफसोस होगा। तो इतनी बेखबर और लाताल्लुक भी नहीं हूं मैं। आखिर बहू हूं इस घर की, हर बात की खबर रखना मेरा हक भी है और फर्ज भी। सारी तफसील ली है मैंने। तुम्हारी बहन अच्छा खासा जेवर लेकर रात के अंधेरे में फरार हुई है अपने आशना के साथ। चुप, आगे एक लफ्ज़ ना बोलना। मैंने कहा ना कि तुम कुछ नहीं जानती। वो अपने शौहर के पास गई, हाँ मेरी मर्जी और अम्मा की इजाजत के बगैर, मगर गई अपने शौहर के पास। समझी तुम? ये क्या नहुसत है? आज के दिन ये रंग क्यों ओढ़ा है? क्योंकि मुझे ये रंग पसंद है। क्या मेरी बहनों में ऐब है? हाँ, होगा कोई तभी। बंद करो। फजल, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। शौहर हो तुम मेरे और मैं तुम्हारी बीवी हूँ।
शर्म नहीं आती मुझे घर से निकलने का कहते हुए? आती है, इसीलिए नहीं कहा रात को निकलने को, मगर बेशर्म होकर कह देता तो अच्छा रहता। अब भुगतना पड़ेगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे यहाँ रहने की वजह से तुम पर हदूद ऑर्डिनेंस का केस हो जाएगा। कोड़े पड़ेंगे ना तुम्हें शरीयत के खिलाफ जाने पर। बुज़दिल इंसान, बीवी हूं मैं तुम्हारी, वो भी 4 साल पुरानी। अब तुम्हें मेरा और अपना रिश्ता याद आ रहा है? वो जो तुम 2.5 साल से मैके में रह रही थी, जब तुम्हें याद नहीं आया? हाँ तो कब से तो कह रही हूँ कि आकर मुझे ले जाओ, तुम सुनते ही नहीं। आखिर खुद ही आना पड़ा ना मुझे। ये 1 साल से ही तुम पर दौरे पड़ना शुरू हुए हैं। अचानक ही तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी था। पहले तो मजे से तुम रह रही थी अपनी माँ और भाई के साथ। तब अगर तुम डटी रहती, ना झुकती और ना जाती मुझे छोड़कर, तो ये नौबत ही ना आती कि मुझे तुमसे जाने के लिए कहना पड़ता। मैं जानती हूँ फजल, उस वक्त तो गुस्से ने अकल पर पर्दे ही डाल दिए थे। महके का मान रखना, माँ और भाई का सर ऊंचा रखना, बस यही याद था मुझे। ये भूल गई थी कि औरत का असल मकाम, असल घर क्या होता है। अब एहसास होता है कि वो तो मुझे हवेली पर झंडे की तरह लगाकर सुरखरू हो गए। ये भी ना सोचा कि मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरे भी कोई अरमान है। नहीं फजल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अम्मा की हना और भरम के लिए मैं अब तुम्हारी और अपनी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करूंगी। जिस बात की तफसील का इल्म ना होना, उसमें इतना बढ़ चढ़ के नहीं बोलते। वो अपने शौहर के पास गई, हाँ मेरी मर्जी और अम्मा की इजाजत के बगैर, मगर गई अपने शौहर के पास। नई दुल्हन? ये नई दुल्हन क्या होता है? फिर पुरानी दुल्हन भी थी क्या यहाँ? नहीं जी, इतनी सी थी जब यहाँ काम को आई। मैंने तो जब से होश संभाला है बस आपको ही दुल्हन बन के आते देखा है यहाँ। किसी को दुल्हन बनते जाते देखा है यहाँ से? जी। सबिया आपा, वो कब दुल्हन बनी थी? ये जी 4 साल परे की बात है, जब मैं कोई 22 साल की होंगी। नहीं जी, शायद भूल गई, 25वां साल लगा था। पता नहीं जी, शायद 27वां पार किया हो, पर मैं थी बड़ी मासूम भोली वाली। जितनी भी कम उम्र थी, इतना तो याद होगा ना कि क्या हुआ था तुम्हारी सबिया आपा के साथ दुल्हन बनने के बाद? कैसे सवालात पूछती है दुल्हन आप? ऐसे सवालात तो लोग नई दुल्हनों से पूछते हैं, और यहाँ नई दुल्हन खुद ही। होना क्या था जी, रुखसत हो गई। शादी बाजी की पसंद से हुई थी, उनकी नहीं। पर जोड़ा अच्छा बंधा था। फजल बाऊ थे भी बड़े अच्छे इंसान, अल्लाह रखे अभी भी हैं, पर अच्छे लगना बंद हो गए सास को। वजह? नुक्स फजल बाऊ में नहीं, बाजी की तो खुट्टी में ही नहीं है दामाद की सास वाली फितरत। आप जानो, हमारे यहाँ दामाद साईं होता है, उसके आगे पिछना होता है, उसकी बुरी भली सब हंस के टालना होती है। और तो और समधियों को सब्र से बर्दाश्त करना होता है, मगर ना जी, भाजी कहाँ से लाती वो सब्र, वो बर्दाश्त। मतलब दामाद और सास की नहीं बनी और सबिया आपा को भुगतना पड़ा। हाँ ये भी है, मगर झगड़ा फजल बा और सबिया बीबी में हुआ था, जैसे हो जाता है मियाँ बीबी का, आगे भी होते होंगे। मगर शामत आई थी जी, उस दिन बाजी के सामने झगड़ बैठे दोनों। फिर क्यों नहीं रह सकते? मैं भी तो रहती हूँ तुम्हारे घर। मेरा घर? वो तुम्हारा भी घर है सबिया। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का घर है। तो ये भी तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा नहीं। 2.5 साल से मैं रह रही हूँ तुम्हारी माँ के घर, तुम 1 हफ्ता मेरी माँ के घर नहीं रह सकते। मैं घर दामाद हूँ क्या? 1 हफ्ता यहाँ रह लोगे तो घर दामाद नहीं बन जाओगे तुम। हाँ ये भी है, तुम 2.5 साल से उस घर में रह रही थी, पर उसे अपना घर ना बना सकी। ससुराल ही रहा वो तुम्हारा। दिल ना जलाओ फजल, कुछ दिन रहने दो मुझे यहाँ आराम से। तो मैंने कब मना किया? तुम जब कहती हो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाता हूँ, पर खुदा का वास्ता है मुझे सब में मत घसीटा करो।
ये तो मेरी मोहब्बत है कि जब मैं के भी आती हूँ तो दिल चाहता है कि तुम साथ रहो। मगर तुम्हारी अम्मा की मोहब्बत मुझे रास नहीं। वो तो घर के मुलाजिमों के सामने भी मुझे बेइज्जत कर देती हैं। अब ऐसी बात भी नहीं, मैं भी तो तुम्हारी अम्मा से इतना भला बुरा सुनती हूँ, तब तो तुम कुछ नहीं कहते। ये कहते हो कि सास मत समझो माँ समझो, दिल बुरा नहीं है उनका। मेरी माँ को भी माँ समझ लो, वो भी तो तुम्हें अपना जान के ही सब कुछ कहती हैं। बस करो सबिया, बार बार मेरी माँ को बीच में मत लाया करो। अपनी माँ से मेरी माँ का मुकाबला करना है तो ये देखो मेरी माँ अपने दमादों को कितनी इज्जत देती है, सर आंखों पर बिठा के रखती है उन्हें। हाँ हाँ तो क्यों ना करे, आखिर तुम्हारी बहनों को झेल रहे हैं, ये एहसान क्या कम है उनका? तुम लोगों को तो उनके पांव धो धो के पीने चाहिए। मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है जो मेरी माँ तुम्हारे आगे झुके? क्या मेरी बहनों में ऐब है? हाँ होगा कोई तभी। फसल नहीं जाऊंगी मैं वापस मैके, बस। काश ये बस तुम उस वक्त कर लेती कि नहीं रहूंगी मैं मैके में, बस। गलती हो गई, मान लिया, माफ कर दो, बख्श दो मुझे। तुम्हारी अम्मा बख्शेंगी मुझे? वो करेंगी माफ? ना उन्होंने पहले कोई लिहाज किया था और ना वो अब करेंगी। वो अम्मा जी, वो दरअसल हमारी लड़ाई सबिया चुप पड़ जा। नहीं अम्मा जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं दामाद हूं आपका और ये बीवी है मेरी। और मैं उसकी माँ हूँ, सास हूँ तुम्हारी। क्यों मार नहीं सकती मैं तुझे ये चप्पल? मैं चाहूँ तो मारते मारते तुझे तेरी माँ की गोद तक छोड़ के आ सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरी बेटी पर हाथ उठाया तूने, मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ नहीं उठाया तूने, मेरे कलेजे पर हाथ डाला। ते सस्ते में नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। मैं तो तेरे साथ वो करूंगी, आइंदा तो मेरी बच्ची पर हाथ तो क्या उसके सामने नजर उठा नहीं सकेगा जिंदगी भर। फिर आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने अपने दामाद के साथ? उन्होंने ना जी, मोहित भाई आ गए, मैं जाऊं। क्या रख दो? जाओ। क्या हुआ, मिशन नाकाम? नहीं, कामयाब। मगर मुझे तो सभी आपा नजर नहीं आ रही तुम्हारे साथ। उन्हीं को लेने गए थे ना? नहीं, शॉपिंग करने गया था। और ये भी किसी मिशन से कम नहीं है। तुम्हारे लिए लाया हूं, शाम के फंक्शन के लिए। क्या? वलीमे की तकरीब है, सादगी से ही सही, लेकिन होगी तो एहतमाम से ना। तुम कितने बेहिस इंसान हो। तुम्हारी बहन घर छोड़कर जा चुकी है, उसकी कोई खबर नहीं। तुम्हारी माँ पर अंदर गशी के दौरे पड़ रहे हैं और तुम अपनी फतह का जश्न मना रहे हो। फतह? कैसी फतह? जिंदगी में पहली बार चारों शाने चित गिरा हूं, वो भी तुम्हारी वजह से। मैं जश्न नहीं मना रहा, पूरे वकार के साथ अपनी हार तस्लीम कर रहा हूं। अच्छे से तैयार होना, फतह तुम्हारी है, जश्न मनाने का हक भी तुम्हें। लेकर क्यों नहीं आया उसे अभी तक? दस्तगीर यहाँ पहुंचो, बहुत जरूरी काम है। मैं क्या पूछ रही हूँ? अभी थोड़ी देर में मेहमान आने वाले, हम सबको क्या जवाब देंगे? अम्मा फिक्र ना करें, वो आ जाएगी। मोहित तू जाता है या मैं खुद जाऊं? चोटी से पकड़ के घसीट के लाऊं सराफा को? इस खुदा के पास बस करें,
मैं बात करता हूँ उनसे, आप तो जाके तैयार हो। वो तैयार हुई है या नहीं? ये क्या नहुसत है? आज के दिन ये रंग क्यों ओढ़ा है? क्योंकि मुझे ये रंग पसंद है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अम्मा ये ठीक कह रही है, शादी के बाद बीवी की वही पसंद होती है जो उसके शौहर की हो। जाहिर है ये जोड़ा मैं लाया हूं उसके लिए, यही पहनेगी। पागल हो गया क्या लड़की? इस खुशी के मौके पर तुझे यही मनहूस रंग मिला था? ना रंग मनहूस होता है ना दिन अम्मा, काला रंग तो बहुत वफादार होता है, क्योंकि इस पे कोई और रंग जो नहीं चलता। मम्मी आपके लिए कौन से कपड़े निकालूं? क्या हुआ मम्मी? मैंने तो अभी तक ये भी फैसला नहीं किया कि मुझे जाना भी चाहिए या नहीं। मम्मी ये क्या बात हुई? आपकी बेटी का वलीमा है, बाकायदा इनवाइट किया है आपको। हाँ, लेकिन वहां पर किन किन लोगों के सवालों के जवाब दूंगी और क्या? ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन सोच लें अगर हम ना गए तो उन सवालों के रुख आप ही की तरफ मुड़ जाएंगे। किन किन को जवाब देंगे? मेरा बादामी जोड़ा निकाल दे, वो कढ़ाई वाला, वही पहन लेती हूँ। ठीक है। कम से कम चूड़ियां तो सुहाग रंग की पहन लेती। इसे देखो तो ऐसे लगता है जैसे स्याह नाग केंचली बदल कर लिपटा हुआ है कलाई से। चुप की रह, तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा। इतनी फीकी हथेली। और निकी कहाँ फुदकती फिर रही है?
इतना ना हुआ कि दुल्हन के हाथ ही रिझा देती। आ गई बाजी। तू दरवाजों के साथ लगी कंसुइयां लेती रह, उधर पुकारा उधर हाजिर। ओ नहीं बाजी, वो तो मैं इधर पास से गुजर रही थी ना कि बस आपकी। अच्छा, जाके मेहंदी घोल के ला और लगा दुल्हन के हाथ में। सवेरे से तैयार हो गई, ये ना हुआ कि मेहंदी ही लगा ले। मुझे मेहंदी से उलझन होती है। तो ना देखना अपने हाथ। मुझे घिन आती है गीली गीली मेहंदी से। और मुझे घिन आती है दुल्हन की बेरंग फीकी हथेली से। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये किसने कहा? बिल्कुल कर सकती हूँ, जोर जबरदस्ती भी और डांट डपट भी, समझी? अभी वो तेरी माँ बहन आने वाली हैं, कम से कम उन्हीं का ख्याल करके ढंग से तैयार हो जा। उनके दिल को सुकून तो मिले कि उनकी अड़ियल लड़की ठिकाने लग गई। कितनी कठोर है तू। मुझे तो तेरी माँ गरीब की शक्ल देखकर ही तरस आ जाता है। तुझे कुछ नहीं होता? हैरत है, तेरे दिल को कुछ नहीं होता उन्हें किलसा के। क्या है? जी वो आपको लेने के लिए आया हूँ। किस खुशी में? वो मोहित भाई है ना, उन्होंने कहा था कि मैं आपको। ओह, तो आप उस दिन वाली बात पर फैल रहे। समझ क्या रखा है आपने और आपके मोहित भाई ने मुझे। उन्होंने तो आपका नाम मेरे सामने इस तरह पेश किया जैसे मैं खुशी के मारे हवा में उड़ने लगूं, और आप ये रिश्ता पक्का समझते हुए यहाँ तक मुझे लेने आ गए। हद है खुशफहमी। क्या हुआ, किससे उलझ रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला मैं दस्तगीर, वो मोहित भाई ने कहा था कि आपको लेके वलीमे पर पहुंचूं। क्यों? हम खुद नहीं आ सकते? आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती हैं आप? वो खाला दरअसल मोहित भाई आपको इज्जत देना चाह रहे हैं ना, तो आपको लेने में क्या एतराज है? आपका रिश्ता है ना ऐसा उनसे। चलें खाला? हाँ, जा मेरा पर्स लेकर आ, जाना। आओ बेटा, अंदर आ जाओ ना। मैं? रहने दे, आपको मेरे आंसुओं की परवाह होती तो कैसे भाई हैं आप? भाई बाद में हूं, मगर बेटा पहले हूं। अम्मा की कसम याद आ जाती है, वरना परवाह तो मुझे भी है तुम्हारे आंसुओं की, और वजह भी जानता हूं। कसम है कभी भी तोड़ी जा सकती है, लेकिन अम्मा की जिद नहीं टूटती। हाँ तो तोड़ने की कोशिश करो, कसम को भी और जिद को भी, लेकिन उस एतमाद को नहीं तोड़ना। तो मुझे और अम्मा को तुम पर है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी कभी हमारी वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जो हमने मांगी तक नहीं होती। हम जिंदगी भर के साथी बन चुके हैं। तुम कब्जा माफिया के बेताज बादशाह मोहित, मगर दिल पर नाजायज कब्जे कभी नहीं हुआ करते। आपके पुराने उम्मीदवार के फोन पर फोन आ रहे। मैं खुद उससे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। तू हामी तो भर, तलाक करवाती हूँ तेरी, घर बसाती हूँ दूसरा।